नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसबी एजुकेशन चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो क्लास को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कॉपी पेन साथ लेके बैठिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? यह आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों पीएससी 2011 में। पहला ऑप्शन है थॉमस एल्वा एडिसन, दूसरा ऑप्शन चार्ल्स बेबेज, तीसरा ऑप्शन अल्फ्रेड नोबेल, चौथा ऑप्शन विलियम मुरडॉम। इसका राइट आंसर ऑप्शन दो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने वर्ष 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, जो कि भाप से चलने वाला था। यह एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन था जिसका निर्माण कार्य 1833 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, जिस और 1837 ईस्वी में विश्लेषण इंजन का डिजाइन किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई? पहला ऑप्शन फ्रेंच, दूसरा ऑप्शन लैटिन, तीसरा ऑप्शन जर्मन, चौथा ऑप्शन स्पेनिश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दो लैटिन। कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गणना करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या हैं? पहला ऑप्शन प्रदत्त संकलन, दूसरा ऑप्शन प्रदत्त संचयन, तीसरा ऑप्शन प्रदत्त प्रोसेसिंग, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। डेटा संकलन, डेटा संचयन करना, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन करना, यह कंप्यूटर के प्रमुख कार्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? ऑप्शन अबेकस, दूसरा ऑप्शन एनिएक, तीसरा ऑप्शन मार्क, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर अबेक्स। संसार का पहला गणक यंत्र अबेक्स है जिसका आविष्कार चीन में हुआ और आंकिक गणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन एक निर्वात ट्यूबों का, ऑप्शन दो आईपी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चार सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग धारित्रों का। अगला प्रश्न, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? ऑप्शन एक रघुनाथ मालेश्कर, ऑप्शन दो विजय भाटकर, ऑप्शन तीन जयंत नार्लिंकर, ऑप्शन चार नंदन नीलेकणी। इसका राइट आंसर है विजय भाटकर। विजय भाटकर जी को प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक माना जाता है, जिन्हें ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था का सिद्धांत का विशेषज्ञ माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आया हुआ क्वेश्चन है सीईटी 2023 में। पहला ऑप्शन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दूसरा ऑप्शन इंडियन बिजनेस मशीन, तीसरा ऑप्शन इंटीग्रल बिजनेस मशीन, चौथा ऑप्शन इंटेलियन बिजनेस मशीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
IBM एक अमेरिकी कंपनी है, इसे बिग वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। यह पूछ लिया गया है सीईटी 2023 में। अगला प्रश्न है, पंचकाल्ड का जनक किसे कहा जाता है? पंचकाल्ड का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन न्यूमैन को, दूसरा ऑप्शन हरमन हालेरिथ को, चौथा तीसरा ऑप्शन चार्ल्स बेबेज को, चौथा ऑप्शन हॉवर्ड रीड को। इसका राइट आंसर है हरमन हालेरिथ। यह एक अमेरिकी आविष्कारक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? ऑप्शन 1 1900 में, ऑप्शन 2 1910 में, ऑप्शन 3 1880 में, ऑप्शन 4 1906 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 1906 में किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कॉम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन 2 नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन 3 टैबलेट पीसी, ऑप्शन 4 पॉकेट कंप्यूटर। इसका राइट आंसर पॉकेट कंप्यूटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीडीए का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन पर्सनल डाटा असिस्टेंट, दूसरा ऑप्शन पर्सनल डाटा अकाउंट, तीसरा ऑप्शन पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, चौथा ऑप्शन पर्सनल डिजिटल अकाउंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला प्रश्न है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। पहला ऑप्शन निर्वात ट्यूबों का, दूसरा ऑप्शन ट्रांजिस्टरों का, तीसरा ऑप्शन समाकलित सर्किट का, चौथा ऑप्शन कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन पहला आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सिद्धार्थ, तीसरा ऑप्शन बुद्ध, चौथा ऑप्शन अशोक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 सिद्धार्थ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी फ्लॉपी, ऑप्शन डी सीपीयू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हार्डवेयर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर उपकरण नहीं है? ऑप्शन पहला ऑप्शन मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन सीपीयू, तीसरा ऑप्शन एक्सेल, चौथा ऑप्शन माउस। इसका राइट आंसर एक्सेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर समूह है? ऑप्शन पहला सीपीयू, एमएस वर्ड, सीडी, कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन
स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर। तीसरा ऑप्शन MS एक्सेल, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर। चौथा ऑप्शन फोटोशॉप, प्रिंटर, माउस, CD। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, CPU का पूरा नाम क्या होता है? पहला प्रश्न, ऑप्शन पहला सेंट्रल प्रोटेक्शन यूनिट, ऑप्शन दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन तीसरा कोर प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन चौथा सेंट्रल पावर यूनिट। इसका राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, CPU की गति किस इकाई में मापी जाती है? ऑप्शन पहला बाइट्स में, दूसरा बीट्स में, तीसरा निबल्स में, चौथा हर्ट्ज में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों पुलिस कांस्टेबल 2024 में। पहला ऑप्शन है कार्यक्रम के निर्देशों को पूरा करना, दूसरा ऑप्शन भविष्य के उपयोग के लिए डेटा या जानकारी स्टोर करना, तीसरा ऑप्शन प्रक्रिया और डेटा और सूचना, चौथा ऑप्शन दूसरा और तीसरा दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, दूसरा व तीसरा दोनों। अगला प्रश्न है, CPU का वह भाग जो अंकगणित एवं तार्किक संक्रियाएं, लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है, उसे क्या कहते हैं? यह आया हुआ क्वेश्चन है 2020 और 22 में पुलिस कांस्टेबल। पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन ALU, तीसरा ऑप्शन मदरबोर्ड, चौथा ऑप्शन रजिस्टर्स। इसका राइट आंसर है ALU। ALU का कार्य है अंकगणितीय गणनाएं करना तथा लॉजिकल कार्य करना, बराबर, प्लस माइनस, जोड़ घटाव, गुणा भाग आदि कार्य करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन निष्पादित करता है? यह आया हुआ क्वेश्चन है पुलिस 2022 में। पहला ऑप्शन है स्टोरेज यूनिट, पहला ऑप्शन स्टोरेज यूनिट, दूसरा ऑप्शन CPU, तीसरा ऑप्शन यूनिट, तीसरा ऑप्शन इनपुट यूनिट, चौथा ऑप्शन रैम। इसका राइट आंसर है CPU। मुख्य बिंदु, कंप्यूटर के सभी कार्य CPU के ALU में रजिस्टर्स होते हैं। ALU कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक गणनाएं करता है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है? पहला ऑप्शन है इनपुट, दूसरा ऑप्शन आउटपुट, तीसरा ऑप्शन वर्ड प्रोसेसिंग, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर है इनपुट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? पुलिस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। इसका राइट आंसर है इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है ट्रैक बॉल किस प्रकार के उपकरण का हिस्सा है? पहला ऑप्शन इनपुट डिवाइस, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल डिवाइसेस, तीसरा ऑप्शन आउटपुट डिवाइसेस, चौथा ऑप्शन सीपीयू। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर, यह ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइसेस का हिस्सा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस है? पहला ऑप्शन माउस, दूसरा ऑप्शन कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन माइक्रोफोन, चौथा ऑप्शन MICR। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला माउस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला माउस। ट्रैक बॉल, टच पैड इसी प्रकार के इनपुट डिवाइस हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है OMR का पूरा नाम क्या है? सूचना सहायक 2013 में आया हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट मार्क रीडर, दूसरा ऑप्शन ऑप्टिकल मार्क रीडर, तीसरा ऑप्शन ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, चौथा ऑप्शन ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक रीडर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न है MICR स्कैनर किसका उदाहरण है? पुलिस भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन इनपुट डिवाइस, दूसरा ऑप्शन आउटपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन सेकेंडरी मेमोरी, चौथा ऑप्शन कंट्रोल यूनिट। इसका राइट आंसर है MICR स्कैनर इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है? पहला ऑप्शन माइक्रो टिप चेन, दूसरा ऑप्शन इनपुट डिवाइसेस, तीसरा ऑप्शन अंधेरे में लिखने के लिए चेन, चौथा ऑप्शन भार रहित पेन। इसका राइट आंसर है लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन शीशे का, दूसरा ऑप्शन कॉपर के, तीसरा ऑप्शन क्रोमियम का, चौथा ऑप्शन सिलिकॉन का। इसका राइट आंसर है IC चिप सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन माइक्रोचिप, तीसरा ऑप्शन मैक्रोचिप, तीसरा ऑप्शन सभी सत्य कथन। राइट आंसर ऑप्शन 2 माइक्रोचिप। अगला प्रश्न है
एमबी का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन मेगाबाइट के लिए, दूसरा ऑप्शन मैग्नेटिक बीट्स के लिए, तीसरा ऑप्शन मेगा बीट्स के लिए, चौथा ऑप्शन उक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक मैग्नेटिक बाइट के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? पहला ऑप्शन कंप्यूटर स्पीकर, दूसरा ऑप्शन माइक्रोफोन, तीसरा ऑप्शन प्लॉटर, चौथा ऑप्शन एलसीडी मॉनिटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दो माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड कॉपी डिवाइस है? ऑप्शन पहला ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन दूसरा मॉनिटर, ऑप्शन तीसरा प्रोजेक्ट, ऑप्शन चौथा स्पीकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला ड्रम प्रिंटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में मौलिक रूप से मेमोरी कितने प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन प्राइमरी एंड मेजर, दूसरा ऑप्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तीसरा ऑप्शन माइनर एंड मेजर, चौथा ऑप्शन मे एंड वर्चुअल। का राइट आंसर है ऑप्शन दो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अगला प्रश्न है, मेमोरी को उस संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए। ऑप्शन पहला है हार्ड डिस्क, कैशे, रैम, रजिस्टर्स, दूसरा ऑप्शन रजिस्टर्स, कैशे, रैम, हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन हार्ड डिस्क, रैम, कैशे, रजिस्टर्स, चौथा ऑप्शन रजिस्टर, रैम, कैशे, हार्ड डिस्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा रजिस्टर, कैशे, रैम, हार्ड डिस्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है? पहला ऑप्शन रैम, दूसरा ऑप्शन रोम, तीसरा ऑप्शन रोम, चौथा ऑप्शन ईप्रोम। इसका राइट आंसर है रैम। अगला प्रश्न है, जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डाटा एवं प्रोग्राम में हो जाता है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा हार्ड डिस्क, तीसरा रैम, चौथा द्वितीयक स्मृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा रैम। इसका अगला प्रश्न है, एसडी रैम से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन स्ट्रेट डायनेमिक रैम, दूसरा ऑप्शन सरफेस डायनेमिक रैम, तीसरा ऑप्शन सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, चौथा ऑप्शन सीरियल डायनेमिक रैम। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं। इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, एक सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है स्टोरिंग, दूसरा ऑप्शन है कोचिंग, तीसरा ऑप्शन है बर्निंग, चौथा ऑप्शन है पेस्टिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, बर्निंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूएसबी का पूरा नाम क्या होगा? पहला ऑप्शन है यूनिवर पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस, दूसरा ऑप्शन यूनिवर्सल सिक्वेंशियल बस, तीसरा ऑप्शन यूनिक सीरियल बस, चौथा ऑप्शन यूनिक सिक्वेंशियल बस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, यूनिवर्सल सीरियल बस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन, प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है। दूसरा ऑप्शन, वह तरीका जिस पर कंप्यूटर कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन, उच्च स्तरीय से मशीन स्तरीय लैंग्वेज में रूपांतरण। चौथा ऑप्शन, वह तरीका जिससे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कार्य करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दो, वह तरीका जिस पर कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन इनमें से क्या होता है? पहला ऑप्शन सिस्टम यूनिट होता है, दूसरा ऑप्शन यूटिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, तीसरा ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, चौथा ऑप्शन ईपीआर सॉफ्टवेयर होता है। इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बूटिंग किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन फ्लॉपी डिस्क को, दूसरा ऑप्शन रोम को, तीसरा ऑप्शन रैम को, चौथा ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसका राइट आंसर है बूटिंग रोम को कहते हैं। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम रोम के बेसिक इनपुट आउटपुट सक्रिय हो जाते हैं। प्रक्रिया को बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट चिप में इनबिल्ट रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो पहला ऑप्शन है मैक ओएस, दूसरा ऑप्शन एमएस ऑफिस, तीसरा ऑप्शन डीबीएमएस, चौथा ऑप्शन ओरेड। इसका राइट आंसर है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीआईओएस बायोस का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दूसरा ऑप्शन बेसिक इनपुट आउटपुट स्टैंडिंग, तीसरा ऑप्शन बेसिक इन्फॉर्मेंस आउटपुट सिस्टम, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी।
इसका राइट आंसर है बायोस एक बेसिक इनपुट बायोस एक इनपुट बायोस एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम तंत्र नहीं है? पहला ऑप्शन है एंड्रॉयड, दूसरा ऑप्शन है विस्टा, तीसरा ऑप्शन है आईओएस, चौथा ऑप्शन है ओपेरा। इसका राइट आंसर है ओपेरा। ओपेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम न होकर एक वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है जीयूआई का पूरा नाम है। पहला ऑप्शन जनरल यूजर इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन गाइडेंस यूजर इंटरफेस, चौथा ऑप्शन गेमिंग यूजर इंटरफेस। इसका आंसर राइट आंसर है जीयूआई का पूरा नाम ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? दूसरा ऑप्शन HTML, तीसरा ऑप्शन HTTP, तीसरा ऑप्शन IP। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए URL। इंटरनेट पर वेबसाइट का पता URL कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में स्थायी डेटा संग्रहण के लिए कौन सा माध्यम होता है? पहला ऑप्शन रैम, दूसरा ऑप्शन हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन कैश, तीसरा चौथा ऑप्शन रोम। इसका राइट आंसर है हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा 0 और 1 पर आधारित होती है, इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन डिजिटल, दूसरा ऑप्शन बाइनरी लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन मशीन लैंग्वेज, चौथा ऑप्शन सोर्स कोड। इसका राइट आंसर है बाइनरी लैंग्वेज। प्रश्न है अगला प्रश्न है कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, दूसरा ऑप्शन डिलीट फाइल को देखने के लिए, तीसरा ऑप्शन फाइल को कंप्रेस करने के लिए, चौथा ऑप्शन कॉपी करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिलीट। अगला प्रश्न है PWD का अर्थ है। पहला ऑप्शन प्रिंट वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तीसरा ऑप्शन प्रिंट विदाउट डिटेल्स, चौथा ऑप्शन पासवर्ड। पहला इसका राइट आंसर ऑप्शन है प्रिंट वर्ल्ड डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है बग क्या है? पहला ऑप्शन स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि, तीसरा ऑप्शन सिग्नेचर, चौथा ऑप्शन 2 व 3 दोनों प्रोग्राम में त्रुटि। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को बूट करने के लिए जरूरी है। पहला ऑप्शन DBMS, दूसरा ऑप्शन मॉडेम, तीसरा ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा ऑप्शन MS ऑफिस। इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, दूसरा ऑप्शन प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, तीसरा ऑप्शन पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, चौथा ऑप्शन पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या होता है? ऑप्शन मशीनी स्तर पर भाषा, एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन उच्च स्तर की भाषा से दूसरे अनुवाद के लिए प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन कंप्यूटर हार्डवेयर के एक संयोजन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, उच्च स्तर की भाषा से दूसरे में अनुवाद करने के लिए एक प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन सा है? पहला ऑप्शन डेटाबेस प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन वर्ड प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन स्प्रेडशीट, चौथा ऑप्शन कंपाइलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, कंपाइलर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल इत्यादि क्या हैं? पहला ऑप्शन प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, दूसरा ऑप्शन यूटिलिटीज ऑफ प्रोग्राम है, तीसरा ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम है, चौथा ऑप्शन भाषा संसाधन है। इसका राइट आंसर है बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल इत्यादि एक प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डेटा का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन संख्यात्मक, दूसरा ऑप्शन वर्णनात्मक, तीसरा ऑप्शन ग्राफिकल, चौथा ऑप्शन तार्किक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, ग्राफिकल। डेटा संख्यात्मक, टेक्स्ट, लॉजिकल, इमेज आदि रूपों में होता है। ग्राफिकल डेटा नहीं बल्कि एक डाटा प्रयुक्त करने का तरीका है। अगला प्रश्न, डेटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं? दोस्तों ये दूसरे ऑप्शन की मिस्टेक होगी ऑप्शन में। इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन होगा प्रोसेसिंग। इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? पहला ऑप्शन है केबी, दूसरा ऑप्शन है एमबी, तीसरा ऑप्शन है जीबी, चौथा ऑप्शन है टीबी। इसका पूरा नाम होता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, टीबी। इसका पूरा नाम है टेराबाइट। कंप्यूटर में किसी फाइल का यूनिक पहचान क्या होती है? पहला ऑप्शन उसका रंग, दूसरा ऑप्शन उसका आइकन, तीसरा ऑप्शन उसका नाम व एक्सटेंशन, चौथा ऑप्शन उसका साइन। इसका राइट आंसर है उसका नाम और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे किसी फाइल के पीछे लगा होता है .doc। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओएस में
संचार के साथ परस्पर क्रिया करने किया जा सकता है। पहला ऑप्शन टेक्स्ट आधारित संचार, दूसरा कमांड आधारित संचार, तीसरा आइकन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा आइकन। अगला प्रश्न है F1 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन हेल्प के लिए, दूसरा ऑप्शन प्रिंट करने के लिए, तीसरा ऑप्शन व्यू देखने के लिए, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है हेल्प के लिए। प्रोग्राम की विंडो हेल्प विंडो खोलने के लिए F1 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य है। पहला ऑप्शन इंटरनेट ब्राउज़र चलाना, दूसरा ऑप्शन प्रोग्राम चालू करना, तीसरा ऑप्शन फाइल ढूंढना, चौथा ऑप्शन सिस्टम लॉक करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 प्रोग्राम चालू करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? पहला ऑप्शन सभी फाइलों को सिस्टम में से हटाता है, दूसरा ऑप्शन सभी फाइलों को सिस्टम में रिस्टोर या पुनर्स्थापित करता है, तीसरा ऑप्शन सिस्टम को शट डाउन करता है, चौथा ऑप्शन सिस्टम को टेस्ट करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 सभी फाइलों को सिस्टम में रिस्टोर या पुनर्स्थापित करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन जारी जानकारी सहेजने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक डेटाबेस को क्या कहा जाता है? विंडोज रजिस्ट्री, दूसरा विंडोज रिकॉर्ड, तीसरा विंडोज कुकीज, चौथा कैश। इसका राइट आंसर है विंडोज रजिस्ट्री माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। पहला ऑप्शन शेयरवेयर, दूसरा ऑप्शन पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, चौथा ऑप्शन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न MS वर्ड में परिवर्तन पूर्वक अनडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन कंट्रोल Z, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल N, तीसरा ऑप्शन कंट्रोल X, चौथा ऑप्शन कंट्रोल Y। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल Z। अगला क्वेश्चन MS वर्ड में प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन कंट्रोल A, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल B, तीसरा ऑप्शन कंट्रोल C, चौथा ऑप्शन कंट्रोल P। इसका राइट आंसर है कंट्रोल P। MS वर्ड में प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कुछ शॉर्टकट के बारे में। MS वर्ड में कंट्रोल कुंजी अर्थात कंट्रोल का प्रयोग शब्दों, लाइनों या पैराग्राफ का चयन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल N नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, कंट्रोल O कंप्यूटर में सेव फाइल को ओपन करने के लिए, कंट्रोल A का प्रयोग ऑल सिलेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर B का प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड गहरा करने के लिए, कंट्रोल C का प्रयोग टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल V का प्रयोग कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए,
कोई अंक या अक्षर बेसलाइन से ऊपर हो और छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आउटलाइन, पहला ऑप्शन आउटलाइन, दूसरा ऑप्शन रेंज, तीसरा ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट, चौथा ऑप्शन सबस्क्रिप्ट। इसका राइट आंसर है सुपरस्क्रिप्ट। यदि बेस लाइन से नीचे अंक या अक्षर हो उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अगला प्रश्न, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1995, दूसरा ऑप्शन 20 जून 1975, तीसरा ऑप्शन 8 मई 1990, चौथा ऑप्शन 18 मई 1988। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है WWW का पूरा नाम बताओ। पहला ऑप्शन वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, दूसरा ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वर्किंग, तीसरा ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब, चौथा ऑप्शन वर्ल्ड वाइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 वर्ल्ड वाइड वेब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंटरनेट से किसी फाइल को कंप्यूटर में सेव करने की प्रक्रिया कहलाती है? पहला ऑप्शन डाउनलोडिंग, दूसरा ऑप्शन अपलोडिंग, तीसरा ऑप्शन स्टोरिंग, चौथा ऑप्शन वेब लिंकिंग। इसका राइट आंसर है डाउनलोडिंग। में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? फायरफॉक्स प्रो, दूसरा ऑप्शन ओपेरा, तीसरा ऑप्शन सफारी, चौथा ऑप्शन मोजिला। इसका राइट आंसर है फॉक्स प्रो। इंटरनेट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम इसी प्रकार के वेब ब्राउजर हैं। अगला प्रश्न, कौन सा प्रोग्राम इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है? सिस्टम सॉफ्ट प्रोग्राम, ऑप्शन पहला है सिस्टम प्रोग्राम, दूसरा सर्वर प्रोग्राम, चौथा ब्राउजर प्रोग्राम, चौथा सर्च इंजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 वेब ब्राउजर। इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने के लिए ब्राउजर का प्रयोग करता है। प्रश्न है गूगल क्रोम क्या है? पहला ऑप्शन एक आइकन है, दूसरा ऑप्शन एक ब्राउजर है, चौथा तीसरा ऑप्शन एक फाइल मैनेजर है, चौथा ऑप्शन एक विंडोज प्रोग्राम है। इसका राइट आंसर है गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ईमेल का पूरा नाम है? पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मेल, दूसरा ऑप्शन इजी मेल, तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मेल, चौथा ऑप्शन एक्सचेंज मेल। इसका राइट आंसर है ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक ईमेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की सहायता से किसी अन्य इंटरनेट उपयोगकर्ता को संदेश भेजने का कार्य करता है।
अगला प्रश्न, ईमेल का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन टिम बर्नर्स-ली ने, दूसरा ऑप्शन जेम्स गोस्टिंग ने, तीसरा ऑप्शन विंस्टन सर्फ ने, चौथा ऑप्शन जी.ए. गीवा अय्यादुराई ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, वी.ए. गीवादुराई। यह अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने ईमेल का आविष्कार 1982 में किया। बात करते हैं विंस्टन सर्फ, इसने इंटरनेट का आविष्कार किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फेसबुक का वर्तमान नाम क्या है? पहला ऑप्शन मेटा क्यूब, दूसरा ऑप्शन मेटा, तीसरा ऑप्शन मेटा बुक, चौथा ऑप्शन चौथा ऑप्शन मैच मेटा। इसका राइट आंसर है मेटा। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? पहला ऑप्शन याहू, दूसरा ऑप्शन एमएसएन, तीसरा ऑप्शन रेडिट, चौथा ऑप्शन सभी। राइट आंसर है ये सारे सर्च इंजन हैं, याहू, एमएसएन, रेडिट। अगला प्रश्न है, बैंक द्वारा भारतीय की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करता है? पहला है एचडीएफसी, दूसरा है एसबीआई, तीसरा है पीएनबी, चौथा है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, इसका उत्तर आप कमेंट में करना। और जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वाईफाई से तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है वायरलेस फैक्ट्री, दूसरा ऑप्शन वायरलेस फिडेलिटी, तीसरा ऑप्शन वेब फैक्ट्री, चौथा ऑप्शन वेब फिडेलिटी। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के बैंक सिस्टम में नेफ्ट का क्या अर्थ है? पहला प्रश्न है न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, दूसरा ऑप्शन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तीसरा ऑप्शन न्यू इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस ट्रांसफर, चौथा ऑप्शन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस ट्रांसफर। इसका राइट आंसर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, दूसरा ऑप्शन यूनिफॉर्म रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, चौथा ऑप्शन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन 2019, तीसरा ऑप्शन 1983, चौथा ऑप्शन 1996। इसका राइट आंसर है 1983 में। अगला प्रश्न, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, 12। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एरो की किस लिए होती है? पहला ऑप्शन स्क्रॉल करने के लिए, दूसरा ऑप्शन कर्सर को इधर उधर करने के लिए, तीसरा ऑप्शन कैप्स लॉक बंद करने के लिए, चौथा ऑप्शन नया पेज खोलने के लिए। इसका राइट आंसर है कर्सर को इधर उधर करने के लिए स्क्रॉल की होती है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर कितने प्रकार के कीज होती हैं? इसका पहला ऑप्शन है 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 6।
दोस्तों कीबोर्ड में 5 प्रकार की होती हैं, अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक, फंक्शन की, स्पेशल की और नेविगेशन की। अगला प्रश्न है, टैब का प्रयोग किस लिए होता है? पहला ऑप्शन पेज बदलने के लिए, दूसरा ऑप्शन माउस कंट्रोल करने के लिए, तीसरा ऑप्शन कर्सर को आगे बढ़ाने के लिए, चौथा ऑप्शन स्क्रीन बंद करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, न्यू डॉक्यूमेंट कीबोर्ड में किस बटन से खुलता है? पहला ऑप्शन कंट्रोल एन, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल ओ, तीसरा ऑप्शन कंट्रोल डी, चौथा ऑप्शन कंट्रोल ई। इसका राइट आंसर है कंट्रोल एन। अगला प्रश्न है, अल्फा न्यूमेरिक की किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन केवल संख्याएं, दूसरा ऑप्शन केवल अक्षर, तीसरा ऑप्शन अक्षर व संख्या दोनों, चौथा ऑप्शन फंक्शन की। इसका राइट आंसर है अक्षर और संख्याएं दोनों। कीबोर्ड पर कौन सी की ब्राउजर को बंद करती है? पहला ऑप्शन कंट्रोल डब्ल्यू, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल टी, तीसरा ऑप्शन अल्ट प्लस टैब, चौथा ऑप्शन कंट्रोल प्लस क्यू। इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस विंडो की। अगला प्रश्न, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? पहला ऑप्शन आउटपुट डिवाइस, दूसरा ऑप्शन स्टोरेज डिवाइस, तीसरा ऑप्शन इनपुट डिवाइस, चौथा ऑप्शन प्रोसेसिंग डिवाइस। इसका राइट आंसर है माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, डेस्कटॉप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने का क्या शॉर्टकट की होता है? पहला ऑप्शन कंट्रोल एस, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल प्लस F4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर क्या लगा होता है? पहला ऑप्शन रैम, दूसरा ऑप्शन CPU, तीसरा ऑप्शन हार्ड डिस्क, चौथा ऑप्शन यह सभी। इसका राइट आंसर है डेस्कटॉप कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर रैम, CPU, हार्ड डिस्क यह सभी कंपोनेंट लगे होते हैं। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ होती है? पहला ऑप्शन हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन रैम, तीसरा ऑप्शन कैश मेमोरी, चौथा ऑप्शन SSD। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए सही तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन डायरेक्ट पावर बंद कर देना, दूसरा ऑप्शन अल्ट प्लस F4 और फिर शट डाउन करना, तीसरा ऑप्शन रीस्टार्ट करना, चौथा ऑप्शन स्लीप मोड करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 अल्ट प्लस F4 और फिर शट डाउन करना। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर के 100 प्रश्न और उनके जवाब। अगर सारे प्रश्न सही हुए हैं तो अच्छी बात है। जितनी अगली वीडियो में और भी मज़ेदार प्रश्न लेकर आएंगे। अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।